नमस्कार आंगनबाड़ी बहनों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने पसंदीदा चैनल आंगनबाड़ी न्यूज़ टुडे में। आंगनबाड़ी बहनों के लिए आज रात की बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल कर सामने आ रही है। आपको बता दें, आंगनबाड़ी बहनें जो केस 4 साल से लड़ रही थीं, उस केस में आंगनबाड़ी बहनों को बहुत ही बड़ी जीत मिली है। आपको बता दें, गुजरात सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही बड़ा फैसला सुना दिया है आंगनबाड़ी बहनों को ग्रेजुटी देने को लेकर। आपको बता दें, 10% के हिसाब से आंगनबाड़ी बहनों को ग्रेजुटी दी जाएगी। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो हज़ारों रुपये आंगनबाड़ी बहनों को एक साथ मिलेंगे। आपको बता दें, इसकी पुष्टि आंगनबाड़ी बहन की तरफ से करी भी गई है इस वीडियो में। उसके पहले आपको बता दें, पूरे भारत में ये आदेश लागू हो सकता है, जिसकी तैयारी भारत के सभी राज्यों की आंगनबाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर की तरफ से करी भी जा रही है। आंगनबाड़ी बहनों का कहना है कि गुजरात में ही नहीं, पूरे भारत में आंगनबाड़ी बहनों को सरकार ग्रेजुटी दे और यहाँ पे सरकारी कर्मचारी घोषित करे। तो बहनों, इसी को लेकर एक बहुत ही बड़ा वीडियो निकल के सामने आ रहा है, जो हम आपको विस्तार से दिखाने जा रहे हैं। पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। बढ़ते हैं आज के अपने महत्वपूर्ण वीडियो की तरफ। कि अभी गुजरात में आंगनवाड़ी वर्करों ने केस लड़के ग्रेजुएटी प्रदान की, मतलब एक तरीके से सरकार ने मानी है ये बात कि इनको ग्रेजुएटी मिलनी चाहिए, यानी कि ये सरकारी कर्मचारी होने चाहिए। और उन्होंने केस जीत लिया है और वहां की सरकार ने उसको लागू भी कर दिया है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि उन्होंने हासिल की है बहनों गुजरात के अंदर। और जैसा कि आप सबको इस बारे में पता होना चाहिए कि वो उन सब पे लागू होगी कि जो हेल्पर रिटायर होगी ना, वर्कर हेल्पर जो भी मतलब रिटायर होगी उन पर भी लागू होगी। मतलब पीछे से उन्होंने उसको लागू किया है और वो उनका लाभ उनको लगातार वहां मिलना शुरू हो गया। यहाँ तक कि जो वर्कर मतलब खत्म सड़क भी सुधारगी, उसके बच्चों को उसका लाभ मिल रहा है। जो 10% ग्रेड, जिस तरह मान लिया शुरू में आप देखें तो 200 रुपये तनख्वाह मिला करे थी, मान ले 100, 250, 400, 500 या 700 या इस तरीके से 10% के हिसाब से मतलब सरकार देगी और 10% हमारा इस तरीके से कट के और उसके ऊपर ब्याज लग के जब वो वर्कर रिटायर होगी तब उसको वो पैसा मिलेगा। उसका सबसे ज्यादा लाभ किसको मिलेगा? जो बहनें अब लगी हैं, जो 5-10 साल के अंदर जो लगी हैं, क्योंकि ये कहनी तो नहीं चाहिए, ज्यादा परेशान भी वही करती है क्योंकि पकी पकाई पे बैठी हैं। दुख तो हमने झेले हैं, हम लड़ के यहाँ तक पहुंचे हैं 12,661 पे। और सबसे ज्यादा लाभ जो बहनें अब लग रही हैं, हेल्पर बहनें, वर्कर बहनें, उनको उसका लाभ होगा बहुत ज्यादा। उसी के लिए ये दिल्ली में लड़ाई है और दिल्ली के लिए हमें सभी बहनों को तैयारी भी करनी है। वो मैसेज आपके पास आ भी जाएगा। और हम ये कहना चाहते हैं कि अगर हम लड़ेंगे, कई बहनें हमारी ये कह देते हैं कि यूनियन वाले क्या कर रहे हैं, तो ये यूनियन ने ही किया है, यूनियन ने ही केस डाला। केस डालने के बाद लड़ा, 3-4 साल इस केस को हो गए थे चलते। उसके बाद अब ये मतलब सरकार ने माना है और वो हमें कह रहे हैं कि जो वर्कर रिटायर होगी पहले उनके हमें फार्म भर के दो, जो खत्म भी होगी मतलब वर्कर रहकर खत्म होगी उनके भी हमें फार्म दो भर के। हम सभी सरकार को दिखाएंगे, हम लेंगे वो लिस्ट सभी वर्करों से, क्योंकि आसपास की सभी बहनों को पता है कौन सी वर्कर रिटायर हुई, कौन सी वर्कर मर गई। मतलब इस तरीके से हम सभी का वो डाटा लेंगे और उसके अंदर हम अगर लड़ाई करेंगे जो गुजरात सरकार दे सके, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा होता है, पूरे भारत का होता है, तो वो चीज पूरे भारत में लागू हो सके। तो जब वो गुजरात सरकार लागू कर सके तो हरियाणा सरकार लागू क्यों नहीं कर सकती? उसके लिए हमें यूनियन की जरूरत पड़ेगी और हमें लड़ना भी पड़ेगा उसके लिए।